लास्ट टाइम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब उसी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास पर्टिकुलरली डिफरेंट चीज़ें और थी। हमने लास्ट टाइम तक ये पढ़ा कि हाँ 4 हमारे पास चैम्बर हैं, आर्ट्रियम राइट एंड लेफ्ट वगैरह, वेना कावा है, फिर उसमें फर्दर मेन एओर्टा है। ये सारी चीज़ें हमने कवर की। फिर उसी में फर्दर पढ़ते हुए हमने पढ़े थे कुछ अदद वॉल्स। तो एक अदद नाम आता है ईवी वॉल्स, ए फॉर आर्ट्रियम, वी फॉर वेंट्रिकल। तो ये उनके दरमियान का वॉल्स है। एक को आप चाहें तो ये वाला जो इसके 3 फेज जाहिर हो रहे हैं, तो हमने कहा इसको हमने नाम दिया ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये वाला एक अदद चलाया जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। अब हैं तो वॉल्व्स, काम इनका यही है कि भाई पर्टिकुलरली इन्होंने वॉल्व्स को हैजा जब बंद होंगे तो ब्लड को फर्दर बैक फ्लो से ये प्रिवेंट करेंगे। लेकिन अब सवाल है ये वर्क करते कैसे। तो ये अटैच हुए होते हैं वेंट्रिकल के साथ फर्दर कुछ अदद और मसल्स के। ब्लू कलर से यहाँ मैंने शो किया है, और ये स्ट्रक्चर जो कि ये अटैच है, और ये कहलाया जाता है कॉर्डाई टेंडिनाई। हमने इसको एक अदद नाम दिया। वहीं दूसरी तरफ ये भी वही है, तो ये भी सेम एज इट इज कॉर्डाई टेंडिनाई नाम देंगे। लेकिन फर्दर वेंट्रिकल की वॉल के साथ जिन मसल्स के जरिए इनकी अटैचमेंट है, ये रेडिश कलर वाले, ये कहलाए जाते हैं हमारे पास पैपिलरी मसल्स। तो इन्हीं के खिंचाव या इन्हीं के अट्रैक्शन से, रिलैक्सेशन से जो है वो वॉल्व्स वगैरह बंद और ओपन हो रहे होते हैं। तो ये भी हमारे पास लास्ट टाइम वाले ही टॉपिक का कंटिन्यू था। सेकंड, फिर एक अदद इसमें आ जाता है हमारे पास पेस मेकर। पेस से मुराद है स्पीड। अब यहाँ हार्ट की स्पीड, क्या बात हो रही है, हार्ट की हार्ट बीट्स की, कि जो कि दिल का धड़कना है उसकी कितनी स्पीड से कैसे काम कर रहा है। एक अक्सर आपने वर्ड सुना होगा नॉर्मली कि दिल अपनी मर्जी का मालिक है, वो ब्रेन के अंदर कंट्रोल नहीं आता। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाकी ऑर्गन्स को ऐसा मैसेज ब्रेन पहुंचा रहा है A to Z कुछ भी काम करने के। लेकिन हार्ट की जो स्पीड है, आइदर कितनी देर में दिल का धड़कना है, हार्ट बीट, इसकी साइकिल वगैरह, इसकी मूवमेंट, ये ब्रेन के अंडर कंट्रोल नहीं आ रही। दिल अपनी मर्जी का मालिक है। क्यों? इसकी इस स्पीड, कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, उस चीज को कंट्रोल करता है एक अदद मेकर विच इज नोन एज पेस। अब पेस मेकर है, स्पीड को कंट्रोल करेगा, काम कैसे करेगा वो भी देखेंगे। और उस पेस मेकर का एक अदद नाम होता है नोन एज SA नोड। फुल फॉर्म है हमारे पास S फॉर साइनो, A फॉर आर्ट्रियल, और ये नोड लोकेशन के हिसाब से ये लोकेट हुआ इन दी राइट आर्ट्रियम की वॉल्स के अंदर यहाँ पे। अब सिर्फ मौजूद ऊपर है, और इसका काम सिर्फ इतना है कि ये ऊपर वाले पोर्शन विच आर नोन एज आर्ट्रियम, उनकी ही स्पीड को ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को कंट्रोल कर सकता है। वेंट्रिकल को नहीं कर सकता ये, क्योंकि दूर भी है। वेंट्रिकल ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहा है एज कंपेयर टू आर्ट्रियम। तो अब ये तो सिर्फ इसको कंट्रोल कर रहा है, तो भाई फिर वेंट्रिकल को कंट्रोल करने वाला कौन होगा? तो उसके लिए भी इसी का एक अदद सब टाइप लगा हुआ इधर, दैट इज नोन एज AV नोड। A फॉर आर्ट्रियल, V फॉर वेंट्रिकल, एंड एक है क्या हमारे पास नोड। तो अब इस नोड का काम है कि ये वेंट्रिकल के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, जो भी इसकी मूवमेंट है वेंट्रिकल की, उसको कंट्रोल करने वाला होगा कौन? AV नोड। लेकिन मजे की बात क्या है कि ये खुद अकेला नहीं कर सकता काम। इसको इस काम के लिए जो मैसेज देगा वो होगा कौन? SA नोड इसको मैसेज देगा। यहां से ये एरो दिख रहा है, ये इसको मैसेज दे रहा है, और फिर ये फर्दर वेंट्रिकल्स को कंट्रोल करेगा। अब सवाल है कैसे करेगा? दूर बैठा हुआ। लोकेशन कहाँ है इसकी? ये खुद आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में मौजूद। अब वेंट्रिकल को कैसे करेगा? तो इसके अंदर से फर्दर ऐसे एक यूं कह लें बंडल्स के तरीके का स्ट्रक्चर अराइज हुए हैं विच आर नोन एज बंडल ऑफ, ये ब्लू कलर से शो किया है, वेंट्रिकल्स की वॉल्स में है। और फिर उनसे और फर्दर
छोटी छोटे स्ट्रक्चर्स अराइज हैं, कैसे वाले, रेड से शो कर रहा हूं, दैट विल बी नोन एज परकिंजी फाइबर। तो ये असल में सब ब्रांचेस निकली हुई है, नेटवर्क होता है जैसे एक ब्रांच उसकी और ब्रांच, इस मैनर में ऐसे नोड ऊपर की स्पीड को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, और उसके अंडर कंट्रोल आएगा एवी नोड जो कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को संभालेगा। बट कैसे कि उसमें एक तो लगे हुए हैं बंडल ऑफ हेयर और उनकी फर्दर सब टाइप निकली हुई है नोन एज परकिंजी। तो ये कहलाया गया पेसमेकर। हाँ, अगर बॉडी कोई हद से, ये सारे मामला जो अभी हमने बात की है, ये बात हो रही है जब वो ऑर्गेनिज्म किस हालत में है, बैठे हुए हम नॉर्मल रिलैक्स हैं, कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मली काम कर रहे हैं, उस वक्त ये पेसमेकर ऐसे चीजें संभाल रहे। लेकिन अगर आप कोई बहुत ज्यादा एक्यूट काम कर रहे हो, भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, तो उस मैनर में ब्रेन हार्ट को ऑर्डर देता है, कहां पे, पेसमेकर में, कि अब आपने हार्ट की हार्ट बीट को इंक्रीज कर दिया। आप खुद अपने पे एग्जांपल लेके देखें, बैठे में नॉर्मल हार्ट बीट है, लेकिन जब भाग रहे हैं या कोई टेंशन में है तो जब हार्ट बीट करे इंक्रीज हो जाएगा। उस एक्स्ट्रा इंक्रीज करवाने का ऑर्डर ब्रेन से निकल रहा है, लेकिन फिर भी करेगा उसको कम या ज्यादा कौन, पेसमेकर। जो कि अगर किसी का ये खराब हो जाए तो आपने शायद सुना हो कि उनके आर्टिफिशियल बैटरीज लगाई जाती हैं। दिल के अंदर बैटरी का लगना, वो बैटरी की बात किसकी होती है, पेस। यहां तक क्लियर हुए? एक ये स्ट्रक्चर था, सेकेंड ईयर। अब हम तीन चीजें जो देख रहे हैं वो है नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर, पूरी इसकी कार्डियक साइकिल तो देखेंगे, बट पहला नाम हमारे पास है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लड का हार्ट से लंग्स में जाना या लंग्स से हार्ट में आना, इन दोनों का जो ताल्लुक होगा, डेड सर्कुलेशन विल बी नोन एज पल्मोनरी। एग्जांपल, ये हार्ट, ये लंग्स। अब ब्लड अगर हम सपोज करते हैं भाई कहां से कहां जाएगा, राइट आर्ट्रियम में ब्लड आया पहले बॉडी से, वो अलग बात, आर्ट्रियम से आया वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा कहां की तरफ, लंग्स की तरफ, लेके कौन जाएगी, वो होगी एक अदद पल्मोनरी। और कौन सा ब्लड जा रहा है भाई, डीऑक्सीजनेटेड। और लंग्स से वो ब्लड वापसी आना ऑक्सीजनेट होके कहां पे, लेफ्ट आर्ट्रियम में। कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन। और ब्लड क्या हो चुका है हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड। तो हार्ट से लंग्स तक जाना, लंग्स से हार्ट तक आना, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। सेकेंड है सिस्टमैटिक, हार्ट और किसका ताल्लुक, बॉडी। लंग्स को फिलहाल हम इसमें नहीं मिला रहे, लंग्स वाली को हमने नाम दिया पल्मोनरी। अगर बॉडी और हार्ट का ताल्लुक है तो वो कहलाया जाएगा सिस्टमैटिक। अब तरीका क्या है भाई, पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो एक तो है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। कहां एंटर होगा, राइट आर्ट्रियम में। कौन लेके आएगा, वेना कावा, यही है ना, सुपीरियर और इंफीरियर। फिर आर्ट्रियम से आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से गया लंग्स में, लंग्स से दोबारा आर्ट्रियम में, अब लेफ्ट आर्ट्रियम से आ गया किसमें, वेंट्रिकल। अच्छा, कोरोनरी ही सर्कुलेशन, वो हमने ये कहा कि वो होती है विद इन दी हार्ट। अब हार्ट में कैसे, सपोज ये है राइट आर्ट्रियम, तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल तो लेफ्ट वेंट्रिकल। पूरी बॉडी से जो ब्लड आया फिलहाल सपोज वो आया किसमें, राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल उसको भेज देगी कहां पे, लंग्स में। लंग्स से जो ब्लड आएगा वो एंटर होगा कहां पे, लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम से वो ब्लड आएगा कहां पे, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से जो ब्लड पंप होके जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हुआ या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। और ये जिस मेन पाइपलाइन के जरिए जाएगा दैट विल बी नोन एज मेन एओर्टा। अब इस एओर्टा में फर्दर ब्रांचेस, ये आ गई कौन सी वाली आर्टरी, सिस्टमैटिक। कहां ब्लड पहुंचाएगी, पूरी बॉडी के अंदर। और ये दूसरी आर्टरी जो ये देख रहे हैं ये कहलाई जाएगी नोन एज कोरोनरी आर्टरी। तो देखें
इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, दोबारा कहां एंटर करवा दी, हार्ट। ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड हार्ट के कहां पहुंचाएगी, सेल्स। इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, क्यों चाहिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो इस जगह पे गैसेस एक्सचेंज हुई, इधर से ऑक्सीजन इसमें शामिल हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल। अब जो यहां से ब्लड लेके निकलेगी, क्या आर्टरी कहलाई जाएगी, नहीं, क्या कहलाई जाएगी, वेन, दैट इज नोन एज कार्डियक वेन। अब ये यहां से डीऑक्सीजनेटेड हार्ट के ही सेल से लेके निकल रही है और ये एंटर करवाएगी कहां पे, राइट आर्टरियम, जिस ओपनिंग के जरिए हो रही है दैट इज नोन एज कोरोनरी। समझ आया, कोरोनरी सर्कुलेशन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड को विद इन दी हार्ट ही सप्लाई करना और हार्ट से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरियम में लाना। ये काम जो हार्ट के अंदर ही रहता हुआ हो रहा है, क्योंकि भाई ये भी एक ऑर्गन है, इसको भी ऑक्सीजन की जरूरत है। तो वो पहुंचाने वाली कौन सी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली कार्डियक वेन। कहां एंटर करवाएगी, राइट आर्टरियम के। तो ये कंप्लीट होता है कोरोनरी सर्कुलेशन।